सर, अभी जो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है, उस मामले का लबो-लुआब यह है कि भारत की राज्य सरकारें चाहती हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गीकरण, मतलब चाहे उसमें सब्सट्रैक्शन से या एडिशन के लिए उसका अधिकार हमको मिल जाए, जबकि संविधान में वर्णित है कि 1941 में कि अनुसूचित जाति या जनजाति को, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा देने का अधिकार या उससे निकालने का अधिकार केवल संसद द्वारा पारित कानून के माध्यम से ही हो सकता है। यह अधिकार किसी को नहीं है, ना राष्ट्रपति को है, ना केंद्र सरकार को है, ना राज्य सरकार को है, वह संसद को है। दोनों सदन पास करेंगे, विधेयक बनेगा, कानून बनेगा, तब कोई शामिल हो सकता है, निकाला जाएगा। लेकिन ये जो राज्य सरकारें हैं, अपने निहित सत्ता के उद्देश्यों के कारण, स्वार्थ के उद्देश्यों के कारण चाहती है कि ये हम ले लें और इससे घाल मिल करके अनुसूचित जाति के भी ताकत को ये खत्म करेंगे और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो एक वैकासिक पहलू है, विकास के पहलू को डिरेल करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। 5 जजों के बेंच में इन्होंने फाइल किया था अधिकार हमको मिले, लेकिन उन 5 जजों के बेंच ने खारिज कर दिया कि नहीं, यह अधिकार यथावत रहेगा, संसद को ही रहेगा, वही विधि से कानून बना के किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा दे सकती है या हटा सकती है, अधिकार किसी को नहीं। आखिर राज्य सरकारें चाहती क्या है? फिर उसने सिविल जजों के बेंच के सामने फाइल किया है नए तरीके से विचार करने के लिए। क्या लगता है? देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हम दलितों में भी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में भी अपने इच्छा अनुसार अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम वर्गीकरण कर सके, बंटवारा कर सके और उसको अपने हिसाब से हैंडल कर सके। ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान है नहीं। ठीक है, 341 के आपने जो चर्चा किया, जो शेड्यूल कास्ट के लिए 341 है, वही शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 342 है। ठीक है, तो उसमें शेड्यूल कास्ट में किसी को शामिल करने और शेड्यूल कास्ट में से किसी को निकालने का पावर सिर्फ और सिर्फ भारतीय पार्लियामेंट को दिया हुआ है। ठीक है, इसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट क्यों चाहती है? ठीक है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा कि जैसे पहले हुआ गया कि आंध्र प्रदेश के जो एनडीए की सरकार थी, उस समय चंद्रबाबू नायडू सीएम थे। उन्होंने क्या किया कि शेड्यूल कास्ट को 4 भागों में बांट दिया, जबकि वर्गीकरण करने का संविधान में कहीं वर्णन है ही नहीं। ठीक है, लेकिन शेड्यूल कास्ट को उन्होंने 4 भाग में बांट दिया और ए बी सी डी ग्रुप बना दिया और चारों के लिए अलग अलग रिजर्वेशन भी बांट दिया। ठीक है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 5 जज बेंच जो है, संविधान बेंच ने कहा कि ये तो स्टेट का पावर ही नहीं है। पहले कहा कि एक तो शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण का कोई प्रावधान नहीं है, वहां सिर्फ शेड्यूल कास्ट की सूची से किसी को जोड़ने या किसी को हटाने का प्रावधान है, वो भी संसद के पास पर अधिकार है, स्टेट को तो है ही नहीं। अगर ऐसा करना संविधान के जो समानता का सिद्धांत है उसका उल्लंघन हो जाएगा। तो इसीलिए वहां जो आदेश जो उन्होंने निकाला था आंध्र पर, उसको खत्म कर दिया। उसी के आधार पर और भी स्टेट गवर्नमेंट लगातार कोशिश करते रही, जैसे बिहार में नीतीश कुमार दलित महादलित कर दिया, पंजाब में मान ली किया, हरियाणा में किया। तो ये लोग पावर चाहते हैं, लेकिन जब करता है तो हाई कोर्ट उसको खत्म कर दे रहा है। इसलिए खत्म कर दे रहा है कि चूंकि 5 जज बेंच का फैसला उनके खिलाफ है। अब उस फैसले को पलटवाने के लिए, 5 जज बेंच का जो फैसला है उसको पलटने के लिए स्टेट और केंद्र सरकार भी, अभी जो स्टेट केंद्र सरकार का है, उन्होंने भी उसी पक्ष में अपना मान ले वहां पर एफिडेविट दायर किया कि केंद्र भी चाहता है कि उसमें परिवर्तन हो। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि संविधान में प्रावधान है नहीं, संसद को पावर है, फिर स्टेट किस आधार पर कह रही है कि हमको पावर है? अब स्टेट कह रही है कि हमको पावर है, वो उसका आधार बना रही है कि 16(4) में जो रिजर्वेशन है, कि 16(4) में जो रिजर्वेशन का प्रावधान है
वो प्रावधान स्टेट को इनेबलिंग प्रोविजन मान ली कि स्टेट को पावर देता है कि किसको रिजर्वेशन दें और किसको रिजर्वेशन नहीं दें, और उसी को आधार बना के शेड्यूल कास्ट में भी बैकवर्ड की तरह ये लोग वर्गीकरण कराना चाहता है। जबकि वास्तविकता ये है कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन जो है 335 के तहत है, 16(4) के तहत है ही नहीं। इसका बेस्ट उदाहरण है कि आपको याद होगा कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन कब लागू हुआ। तो शुरुआती दौर में जैसे मान लीजिए जैसे हुआ संविधान, देश बना, संविधान लागू हुआ, उसके बाद अपना हो गया। उसके लिए कहीं कोई कमीशन बना नहीं, बना कोई नहीं बना, रिपोर्ट लिया गया नहीं, उससे नहीं लिया। तो पूर्व के भी ठीक है। संविधान में किसके लिए मान लीजिए कि रिपोर्ट लेने का, संविधान के 340 में ओबीसी के बैकवर्डनेस का जांच करने के लिए है। ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए कोई कमीशन नहीं बना क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन आपको देना था, उनके दावों को आपको मानना था, इसके अलावा कुछ नहीं था। उसके अलावा सिर्फ ये था कि आप स्टैंडर्ड मान लीजिए जो है ना, जो क्वालिफिकेशन होगा वो मान लीजिए कि कोई अयोग्य आदमी नहीं आ जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे असिस्टेंट इंजीनियर को बहाली होना है, तो ऐसा नहीं ना है कि अगर बीटेक नहीं मिलेगा तो मैट्रिक पास को ले लीजिएगा। ठीक है। बीपीएससी में अगर मान लीजिए कि जाना है प्रशासनिक सेवा में, तो अगर ग्रेजुएट नहीं मिलेगा तो आप कहिएगा हम लोग फेल को ले लेंगे। बिल्कुल। ठीक है। तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए पहले ही से ये फिक्स भी है। ठीक है। तो स्टेट को उतना ही पावर है। ठीक है। क्राइटेरिया फिक्स करना, बस इतना ही कि योग्यता फिक्स करना। ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं है। और 16(4) में क्योंकि उसको देखना है कि कौन बैकवर्ड है, कौन बैकवर्ड है, किसका प्रतिनिधित्व कम है, किसका प्रतिनिधित्व ज्यादा है, उसमें चूंकि देखना है। और चूंकि ओबीसी के लिए, और इसी के लिए आप देखिए कि ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए काका कालेलकर आयोग बना, उसको नहीं फरियाया था, फिर मंडल कमीशन बना। स्टेट में, बिहार स्टेट में बनने के लिए मुंगेरी लाल आयोग बना। शेड्यूल कास्ट का आयोग बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि उसको जरूरत नहीं थी कि 335 में कुछ देखने की जरूरत ही नहीं था। एससी एसटी को रिजर्वेशन था, आपको देना था। सही बात। तो गलत तरीका से मतलब 16(4) में ये लोग पावर जो मिला हुआ बैकवर्ड क्लास के लिए, उस पावर का इस्तेमाल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बिल्कुल करना चाहता ये करना चाह रहा है। क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मैनिपुलेट करना ज्यादा आसान है, उसको डिस्टर्ब करना ज्यादा आसान है। और एक चीज और है, आपको बता रहे हैं। अब आप एक सवाल उठता है कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो जो एससी एसटी के जो लिस्ट में परिवर्तन करने का जो पावर दिया, प्राधिकार दिया, उस संसद को ही क्यों दिया? संसद को ही क्यों दिया? इसी स्टेट को क्यों नहीं दिया? बिल्कुल बिल्कुल। राज्यों को क्यों नहीं दिया? तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। उसी से सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें आप जानने के पहले मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो संविधान बन रहा था, प्रारूप समिति की बैठक हो रही थी, तो 341 के तहत कौन शेड्यूल कास्ट शामिल होगा, कैसे शामिल होगा? तो ये तो हो गया कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जो उसमें शामिल हो जाएगा वही शेड्यूल कास्ट कहलाएगा। हु इज शेड्यूल कास्ट? तो भाई राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जो विनिर्दिष्ट जातियां हैं वही शेड्यूल कास्ट कहलाएगी। हो गया, ही हो गया। सेकंड पारा में हुआ कि भाई उसको जब उसमें प्रस्ताव आया कि पार्लियामेंट को ही पावर होगा, किसी स्टेट को पावर नहीं होगा, ये प्रस्ताव जो है डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप समिति की बैठक में रखा था। लेकिन उसमें एक व्यक्ति जो थे उन्होंने इस प्रस्ताव का कहा कि बाबा साहब सब ठीक है, पहला प्रस्ताव तो अच्छा है, लेकिन दूसरा प्रस्ताव में हमको लगता है कि इसमें स्टेट को नेग्लेक्ट किया गया। अच्छा, स्टेट अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करेगा शेड्यूल कास्ट के मैटर में। तो इसलिए मेरा प्रस्ताव है, संशोधन प्रस्ताव है कि स्टेट को भी उसमें पावर मिलना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के मैटर में स्टेट को भी पावर मिलना चाहिए, जो पार्लियामेंट को पावर दिया हो उसमें। तो डॉक्टर अंबेडकर ने समझाया, कहा कि बहुत सोच समझ कर मैंने स्टेट को पावर नहीं दिया है। तो हुआ कि भाई क्या सोच समझ क्या हो सकता है? बोला कि देखिए आज की तारीख में
जब हम लोग आज बैठक कर रहे हैं, संविधान बना रहे हैं, तो शेड्यूल कास्ट को पता नहीं है कि हमारे लिए क्या क्या व्यवस्था संविधान में हो रहा है। ठीक है, तो उसको जो भी संवैधानिक लाभ मिलना होगा स्वाभाविक तौर पर वो मिल जाएगा और ले भी लेगा, बिना समझदारी के भी ले लेगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद लोगों में जब जागरूकता आएगा, शेड्यूल कास्ट के लोग पढ़ना लिखना शुरू करेंगे, जागरूकता आएगा, समझदारी आएगा, अपने अधिकार को जानने लगेगा, तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करेगा, संघर्ष करना शुरू करेगा, सरकार का विरोध करना शुरू करेगा, अपने अधिकार को मांगने लगेगा। तब जब एग्रेसिव होगा और समाज के लिए अपना अधिकार जब मांगने लगेगा, तो उस स्टेट का कोई मिनिस्टर उसका विरोधी हो जाएगा। अरे ये तो कभी बोलता नहीं था, शेड्यूल कास्ट होकर ये तो बढ़ चढ़ के बोल रहा है, और उस व्यक्ति का ही विरोधी नहीं होगा। वो जिस जाति से संबंधित रहेगा उस जाति का भी विरोधी हो जाएगा, और उसको शेड्यूल कास्ट के सूची से निकालने का षड्यंत्र करेगा। तो नतीजा क्या होगा? सूची डिस्टर्ब हो जाएगी। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की सूची डिस्टर्ब नहीं हो पॉलिटिकल कारणों से और संवैधानिक मान लो उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा नहीं पहुंचे, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमने स्टेट को कोई पावर नहीं दिया है। ठीक है, तो सब लोगों ने इस चीज को माना और डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा वो प्रस्ताव हो गया सर्वसम्मति से, और उस संविधान में व्यवस्था हो गया। तो अब सवाल होता है कि जब आपको पावर है ही नहीं, क्यों पावर नहीं है? आप देखिए वही आज पॉलिटिकल पावर के लिए लोग लड़ रहा है, कहेगा भाई उसको छांटो, उसको निकालो, उसको जोड़ो, इस तरह से चल रहा है ना। अभी स्टेट में वाले देख लीजिए, पावर नहीं है तो दलित महादलित बना दिए, पावर नहीं है तो ताती तत्वा को सर्टिफिकेट वाले इश्यू करने का आदेश निकाल दिए, पावर नहीं है तो वहां कोई यूपी में मान लो कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई आंध्र प्रदेश में कर रहा है। जब पावर नहीं है तो ये कर रहा, पावर हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो सवाल ये है कि अब इस चीज को केंद्र सरकार ने भी उसको सपोर्ट कर दिया है कि नहीं, स्टेट को तो पावर होना चाहिए। कहां से स्टेट को पावर होना चाहिए भाई? तो संविधान को तोड़ने वाले लोग, संविधान के विरोधी लोग, वो चाहते हैं गलत तरीका से संविधान का गलत तरीका से व्याख्या करके शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को 335 के गौण करके वो 16(4) में दिखा के ओबीसी की तरह वर्गीकरण मानने का अधिकार पाना चाहते हैं। तो हाँ, मनमानी कर सकते, ताकि हम राजनीतिक कारणों से उसका इस्तेमाल हम कर सकें, डायलूट भी कर सकते, और जो मान लीजिए कि जो संवैधानिक मान लीजिए कि जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति में बाधा डाल सके। बस यही हो रहा है, समझे ना। तो मूल बात यही है और मामला वही चल रहा है। अब देखिए मान लीजिए क्या होता है। अब सुप्रीम कोर्ट भी तो चूंकि 16(4) के तहत ही सब फैसला, शेड्यूल कास्ट को 16(4) में रहेगा तब ना, 16(4) में रहता तो शेड्यूल कास्ट के लिए भी कमेटी बनती ना, बना का नहीं हुई ये काका कलेक्टर आयोग की तरह, मंडल आयोग की तरह, इसके लिए भी तो मतलब उसका रिपोर्ट मिलता तब न शेड्यूल कास्ट लागू होता। तो चूंकि उसके लिए जरूरी नहीं था इसलिए वहां उसके लिए नहीं हुआ, जिसके लिए जरूरी था तो आयोग बना। तो आयोग बना 16(4) में रिजर्वेशन देने के लिए, जिसको 335 में रिजर्वेशन था उसके लिए जरूरी नहीं था। ठीक है, तो मेन मूल वाला यही है। लेकिन अब समाज कितना समझता है नहीं समझता है, इसी के बाद मान लीजिए कि अब तो है ना, विचार करने का वो भार हम लोग छोड़ते हैं। हाँ, कि दर्शक इस पर सोचे, मान लीजिए कि इस पर संघर्ष भी मान लीजिए करने की जरूरत पड़े और इस मामले को आगे फैलाने की जरूरत पड़ेगी। किस तरह से पॉलिटिकल कारणों से शेड्यूल कास्ट के साथ, उनके सूची के साथ मान लीजिए कि छेड़छाड़ मान लीजिए करने का बात हो रहा है, कोशिश किया जा रहा है। बस इतना ही। जय भीम, जय भारत।